लोग, प्यारे स्टूडेंट्स हैं। गदर टू देखने चलेंगे यार। गदर टू सर, गदर टू देखने जाओ। अरे गदर टू की टिकट हमने बुक कर ली है, पता है। पूरा सिनेमा बुक कर लिया हमने। गदर मचा देंगे उस दिन। ध्यान सुनेगा। टाइम एंड वर्क के हम सवाल कर रहे हैं। बहुत गोरे गोरे सवाल, एकदम आपकी तरह। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, है ना। ये वाला पैटर्न मैंने कल समझाया था आपको। उसी पे लास्ट क्वेश्चन है, छठा। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला है स्टूडेंट यहां पे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी को मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं। बस यही मन को दुख होता है। ए बी और सी मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर। तो आपसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं मेरे प्यारे भाई। ए और सी को मिलकर काम पूरा करने में बी और सी से 2 दिन ज्यादा लगते हैं। यानी कि बच्चों, बी और सी को अगर एक्स दिन लगते हैं, बी और सी को एक्स दिन लगते हैं, तो ए और सी को एक्स प्लस 2 दिन लगते हैं। एक्स प्लस 2 डेज, एक्स प्लस 2 दिन लगते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल में यह भी बोला गया कि तीनों लोग मिलकर, ए बी और सी तीनों लोग मिलकर पूरा काम 8 दिन में कर लेते हैं, 8 डेज में। तो आपसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए पे ध्यान देना है। करके बताओ भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर है। अब अगर एग्जैक्ट डेज देता तो हम यहां पे एलसीएम वगैरह लेते और 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पे ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ए और सी एक्स प्लस 2 दिन में कर रहे हैं। बी और सी एक्स दिन में कर रहे हैं। जबकि तीनों लोग मिलकर पूरा काम 8 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई पहला सवाल को करने का तरीका इसका हिट एंड ट्रायल से, कि यहां ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि तीनों लोग मिलकर पूरा काम 8 दिन में करें। ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। 8 बड़ा प्यारा नंबर है, 15 बड़ा प्यारा नंबर है। यानी कि x और x प्लस 2 की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से ऐसी लो अंदाजे से कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो। देखो x और x प्लस 2 की वैल्यू बड़ी प्यारी सी होंगी। ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि x का मान 13 है, ये 15 है। एलसीएम कैसे ले पाओगे। ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि x का मान 16 हो जाएगा, 18, 16 18 में बेटा 8 कैसे आ पाएगा। नहीं, बहुत प्यारी सी छोटी सी मासूम सी वैल्यू होनी चाहिए। बताओ क्या हो सकती है x और x प्लस 2 की वैल्यू आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो एक ही चीज आ रही है कि x का मान 10 होगा और x प्लस 2 का मान 12 होगा। 15, 10 और 12 का कॉम्बिनेशन 8 बनता है। 15, 10 और 12 का, क्योंकि तीनों लोगों को मिलकर काम 8 दिन में करना है। मैंने हिट एंड ट्रायल से मेरी आत्मा समा जाई कि 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। बहुत सिंपल डाटा होगा, 10, 5, 15, बहुत सिंपल। वैसे भी 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर तीनों लोग मिलकर 8 दिन ले रहे हैं तो 2 लोग 8 दिन से ज्यादा लेंगे। बी और सी भी 8 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 से ज्यादा प्यारा नंबर 10 दिखाई देता है। अगर यहां पे देखता हूं 15, 10, 12 का एलसीएम आता है 120, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट 8, 10, 18, 12, 30/2, 15। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 15 आ जाएगी। तीनों लोगों की एफिशिएंसी के लिए क्या बताया मैंने, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो भाई। इन तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस है, 30 आएगा, 30 का आधा 15। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है। 120 यूनिट काम करने में 15 एफिशिएंसी के हिसाब से 8 दिन लग रहे हैं। सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। आप बोलोगे सर पूर्णतः सेटिस्फाई हो गया, आत्मा को ठंडक पड़ गई सर, सेटिस्फाई हो गया। पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। 3, 12, 15। तो बच्चों ए की एफिशिएंसी 3 है। ए 3 एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट काम करेगा ए 40 दिन में। 40 दिन इस सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन।
15 10 12 का 60 भी ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है ना, 60 भी ले सकते तो भी सेम उत्तर आएगा, 60 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा गैस नहीं कर पा रहा और उसको भगवान ने इतना दिमाग नहीं दिया है कि वो गैस कर पाए, कमजोर है, ठीक है ना, भगवान की उस पर स्पेशल कृपा नहीं है, नंबर के साथ खेलना नहीं जानता है, थोड़ा मूर्ख है, वो कैसे करेगा इस सवाल को, वो तो पागल बालक है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे सवालों को करने का मैंने आपको तरीका बताया, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। ए प्लस बी पूरा काम 15 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/15, ठीक है जी केशव, ये टेलीग्राम बंद करना। ए प्लस बी पूरा काम 15 दिन में करते हैं, एक दिन में 1/15। ए और सी पूरा काम एक्स प्लस 2 दिन में करते हैं, तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x प्लस 2। बी और सी पूरा काम एक्स दिन में करते हैं, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x। ठीक है जी, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये है ए प्लस बी के एक दिन का काम, ये ए प्लस सी के एक दिन का काम, ये बी प्लस सी के एक दिन का काम, समझ में आया। यानी कि ये आ गया बीच में प्लस, यानी कि ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस बी 2c, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c के एक दिन का काम आ गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c के एक दिन का काम आ गया है भाई। ए प्लस बी भैया टाइम का उल्टा करेंगे एफिशिएंसी आ जाएगा, ए प्लस बी के एक दिन का काम, बी प्लस सी के एक दिन का काम, सी प्लस ए के एक दिन का काम, तीनों को जोड़ूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c के एक दिन का काम आ गया। ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम 8 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करते हैं 1/8। मुझे यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना लेना है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 1/8 काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना जो है 2a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे एक दिन में, 2/8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। तो यहां से मेरे दोस्तों आ गया 1/4, ये बन गए क्वाड्रिक इक्वेशन। यहां से क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करके आप x का मान निकालेंगे, सॉल्व करो, x का मान यहां से 10 आएगा, और आगे की कहानी आप जानते हो, x का मान यहां से 10 आएगा, ये इसका बेसिक है, ठीक है जी। लेकिन बेसिक्स में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए, जिसकी बुद्धि तेज नहीं उसके लिए ये वाला तरीका है। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 7। अगला टाइप, ठीक है भाई, अगला टाइप नहीं है, टाइप हाँ अगला टाइप है, थोड़ा सा चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल 2-3 बार प्री में और 1-2 बार मेंस में आ चुका है, 2020 के मेंस का सवाल है ये वाला, तो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल के अनुसार ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में। सी की तुलना में ए दुगना एफिशिएंट है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। ए जो है सी से डबल एफिशिएंट है, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से डबल है। सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2, ये ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। तो पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला। ए और बी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं, तो आपसे पूछा बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चों यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90 है, 18 30 कैल्शियम 90 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, 18 पंजे 90 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बी की मेरे दोस्तों यहां से एफिशिएंसी निकालनी है। अब बताओ कैसे करूंगा, बी की एफिशिएंसी निकालनी है, बी की। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सवाल करके। बी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है बच्चों, मेरे बच्चों। मुझे यहां पे सी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो उसी पे ना ध्यान लगाऊंगा। सवाल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। सवाल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 5 है, सवाल के अनुसार बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 3 है।
मुझे रिश्ता ए और सी में चाहिए, ए और सी की एफिशिएंसी में। तो कैसे आएगा, घटा दो भाई, इसमें से घटा दो भाई, बी से बी कट जाएगा। तो ए माइनस सी, ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। भाई इसमें से घटाएंगे, बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी कितना आएगा, 2। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 आएगा। ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है, तो रेशियो 1:2 है, डिफरेंस 2 है, तो ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। भाई ए माइनस सी कितना आएगा, ए माइनस सी आएगा यहां से 1, ए माइनस सी आएगा 1। 1 की वैल्यू सवाल में 2 दे रखे, दुगुना, तो 1 की वैल्यू दुगुना, 1 की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 4। यानी कि ए और सी का रेशियो होना चाहिए 2:1 और डिफरेंस आना चाहिए 2। तो ए की एफिशिएंसी 4 आ गई और सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। समझ में आया कि नहीं भाई, ए की 4 सी की 2, यार 1:2 का दुगुना करेंगे 2:4 लिख सकते हैं ना। रेशियो 1:2 है, डिफरेंस भी 2 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 2 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी भाई साहब, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बहुत लॉजिकल है यहां पे। ए की 4 है, सी की 2 है, ए की 4 है, ए प्लस बी 5 होना चाहिए, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। यहां से भी निकाल सकते हैं, सी की 2 है, 3 होना चाहिए बी प्लस सी, तो बी की 1 आ गई, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। मेरे प्यारे भाई 90 यूनिट काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 90 यूनिट काम करने में आपको 1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, 90 दिन। ये आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, बस ये लॉजिक है कि जब आपको ए और सी का रेशियो दिया है तो इक्वेशन भी ए और सी में बनाओ। सवाल में दिया हुआ है सचिन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस टाइप का बहुत प्यारा सवाल है। आगे चलते स्टूडेंट, अब अगला टाइप, यहां से अगला टाइप शुरू हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आजकल ये फेमस चल रहा है, ऑस्कर इस टाइप को मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। ये टाइप है एफिशिएंसी बेस्ड सवालों का, एफिशिएंसी वाले सवालों का ये टाइप है। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको ये वाला टाइप करके, समझ के, पढ़ के। आप जानते कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे सवाल देखो, कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं क्या होता है एफिशिएंसी, एक दिन में किया गया काम एफिशिएंसी होता है। अभय किसी काम को 22 दिन में करता है, निधि की एफिशिएंसी अभय से 28% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है निधि सेम काम को करने में कितना समय लेगी, निधि सेम काम को करने में। तो 2 बच्चे हैं अभय और निधि, ठीक है भाई। अभय किसी काम को 22 दिन में करता है, निधि अभय से 28% अधिक कुशल है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 7/25, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि मैं ये कह सकता हूं निधि की एफिशिएंसी अभय से 28% ज्यादा है। अभय की एफिशिएंसी अगर 25 है तो निधि की एफिशिएंसी 7 ज्यादा है, 25:32। ये अभय और निधि की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे प्यार भी, एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी आ गया, सवाल सॉल्व हो गया, सीधा सीधा दिया हुआ है। अभय काम को कितने दिन में कर सकता है, 22 दिन में। अभय की एफिशिएंसी 25 है, अभय एक दिन में 25 यूनिट काम करता है, 22 दिन में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाय 22, ये टोटल वर्क आ गया बच्चों, ये आ गया टोटल वर्क। अब एक दिन में 25 यूनिट काम करता है, 22 दिन में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाय 22, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को करने के लिए मेरे प्यारे भाई निधि को कितना समय लगेगा, तो निधि की एफिशिएंसी 32 है, 32 एफिशिएंसी के साथ निधि कितना समय लेगी, बटे 32। यानी कि ये तो उत्तर नहीं होगा, 17 तो नहीं आएगा बटे में, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 16 बार। अब ये हो जाएगा 250, 275 को 16 से भाग देंगे, 25 गुणा 11 आ जाएगा, 275 को 16 से भाग देंगे तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। ये आंसर है 17 सही 3/16, ए ऑप्शन। ऐसे करना है, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको यहां पर, ठीक है ना। भाई 25 गुणा 11, 275 को 16 से भाग देंगे, 2 बार जाएगी नहीं पहाड़ा, एक ही बार जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप शुरू हो रहा है। यहां पे सबसे नीचे लेवल का सवाल था या एफिशिएंसी का, इससे नीचे लेवल का सवाल नहीं बनता पेपर में।
ठीक है जी। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको सवाल करवाऊंगा और भतेरे करवाऊंगा। अल्टरनेट डेज वाले सवाल अगली शीट में हैं। बताओ जी। एक्स किसी काम को 12 दिन में करता है, वाई एक्स से 20% कम कुशल है, वे 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ देता है, तो काम का कितना हिस्सा अधूरा रह जाता है। बहुत प्यारा बेसिक सवाल। दो लोग हैं बच्चों, एक्स और वाई, एफिशिएंसी दिया है तो टोटल वर्क आ जाएगा। वाई एक्स से 20% कम कुशल है, 20% की वर्क लो 1/5, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी 5 है तो वाई की एफिशिएंसी 4 है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनो क्या बोला है। एक्स काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक्स की एफिशिएंसी है 5, एक्स काम 12 दिन में कर सकता है पूरा, तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। आप बोलोगे हाँ जी सर, टोटल वर्क 60 आ गया। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 12 दिन में 60 करेगा। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9, एक्स और वाई एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करने के दोनों लोग मिलकर? 45। तो बच्चों 60 यूनिट टोटल वर्क है, 60 में से 45 हो गया, तो कितना भाग अधूरा बाकी कितना रहा? 60 में से 45 घटाएंगे, 15 यूनिट काम बाकी है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 60, तो 60 में से 15 काम बाकी है, 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1/4। खूब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर एक वैरायटी का सवाल ही करेंगे मेरे प्यारे भी। बचाओ। रामू लक्ष्मण से 3 गुना तेज काम करता है। रामू लक्ष्मण जी से 3 गुना तेज काम करता है। 3 गुना तेज का मतलब लक्ष्मण की एफिशिएंसी 1 है तो रामू की 3 है। मैं आपको एक लैंग्वेज और क्लियर करवाना बचाता हूं। अगर यहां पे लिखा होता रामू वर्क्स 3 टाइम्स मोर फास्ट, मोर, और यहां पे 3 गुना तेज की बजाय 3 गुना अधिक तेज लिखा होता, तो क्या फर्क पड़ता इस सवाल में? तो क्या फर्क पड़ता? तो क्या होता? रामू लक्ष्मण से 3 गुना अधिक तेज काम करता है, अधिक शब्द आ गया, मोर शब्द आ गया। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मण की एफिशिएंसी 1 है तो रामू की एफिशिएंसी 3 ज्यादा यानी कि 4 है। तो फिर यहां पे रेशियो हम लिखते 4:1। यह है लैंग्वेज में फर्क, गलती मत कर देना। तो फर्क ये पड़ता, समझ में आया? यहां पे ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। रामू की एफिशिएंसी लक्ष्मण से 3 गुना, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। लक्ष्मण पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, रामू लक्ष्मण मिलकर कितने दिन में करेंगे? लक्ष्मण की एफिशिएंसी 1 है, वो पूरा काम 16 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करेंगे, 3 और 1 4 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन में। ए ऑप्शन आंसर है। कितना बेसिक सवाल है। आप बोलोगे सर ये तो इजी टाइप है। मैंने कहा और क्या, हर सवाल मुश्किल थोड़ा ना होता है। ये बताइएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर है? बनाओ। P is 4 times as good a workman as Q। P की जो एफिशिएंसी है वो Q से 4 गुना है, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए टास्क इन 36 डेज लेस देन Q। इस वजह से Q से 36 दिन कम में काम पूरा करता है। एक साथ काम करते हुए दोनों इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। P की P इज 4 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज Q। P Q की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी कि Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी 4 है। ये डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, P इज 4 टाइम्स गुड एज Q। यहां पे बोला है P जो है वो Q से 36 दिन कम लेता है। P की एफिशिएंसी ज्यादा है तो P समय कम लेगा। P की एफिशिएंसी Q का 4 गुना है, इसलिए P जो है वो Q से 36 दिन कम लेता है, 36 दिन कम लेता है। तो भाई यहां से एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 1:4। अगर किसी एक आदमी के दिन पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो। अगर P 1 दिन ले रहा है तो Q 4 दिन ले रहा है, तो P Q से कितना समय कम ले रहा है? P Q से 3 यूनिट समय कम लेता है। 3 की वैल्यू सवाल में 36 दिन दे रखी है, P Q से कितना समय कम ले रहा है? 3 यूनिट। 4 और 1 का डिफरेंस 3। 3 की वैल्यू सवाल में 36 दिन दे रखी है, 12 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यार में 12 दिन।
यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि एक मतलब पी पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, मैंने ये पता लगा लिया यहां से। इस लाइन का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि मुझे पता लग जाए, किसी भी एक आदमी के दिन पता कर लो, चाहे पी के पता कर लो चाहे क्यू के, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो भैया मैंने यहां से ये पता लगा लिया कि पी जो है वो अकेले पूरा काम 12 दिन में कर सकता है। अब पी की एफिशिएंसी 4 है, पी पूरा काम 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या आएगा, ये आएगा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, दोनों लोग मिलकर करेंगे पी और क्यू 5 एफिशिएंसी के साथ, 4 एक 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, बटे 5। तो 48 को 5 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 सही 3/5 दिन। बी ऑप्शन आंसर है, 9 सही 3/5 दिन। तो पहले इस सवाल में बस हल्का सा चेंज है कि यहां पे दिन दिए नहीं है, आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। डी उत्तर नहीं है बेटा, पी और क्यू मिलकर पूछा है। मुझे लगता है कि आपको यह सवाल समझ में आया है, मजेदार प्रश्न है भी। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इस सीट में हर एक लैंग्वेज का सवाल करवा रहे हैं। बनाओ सवाल नंबर 12। ए और बी किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:5 दिया, तेज व्यक्ति कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। तो डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, तेज व्यक्ति कौन है, सेकंड वाला। तो ए और बी मिलकर पूरा काम 90 दिन में करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 8, 3 और 5 8, 90 दिन में कितना काम करेंगे ये। इस काम को टोटल वर्क आ गया, तेज आदमी कौन है, सेकंड वाला, ये 5 एफिशिएंसी के साथ कितने समय करेगा, बटे 5। 5 से 90 18 बार, 18 8 144 दिन। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा बेसिक सवाल है, आगे लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 13, फास्ट फास्ट करेंगे। ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर काम करते हुए कितना समय लेंगे, बी 36 दिन में करता है अकेला। ए की जो एफिशिएंसी है बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 7 है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, बी 36 दिन में करता है। बी की एफिशिएंसी 5 है, बी पूरा काम 36 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर कितने समय में करेंगे,
ए और बी 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ बटे 12, यानी कि ये कर देंगे दोनों लोग मिलकर 15 दिन में, ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा, इससे इजी सवाल बन ही नहीं सकता। लास्ट ईयर का सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 14, ये करो दोस्तों जी। बोला है किसी काम को करने में ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है। मींस का सवाल है वाला, तो मींस में भी इतना इजी आता है। वो मिलकर किसी काम को 10.5 दिन में करते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, तो पूछा रिमेनिंग वर्क का 60%, बचे हुए काम का 60% अकेला ए कितने दिन में करेगा। दो लोग हैं ए और बी, उनकी कार्य क्षमता का एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है, क्योंकि दोनों लोग मिलकर ए और बी एक दिन में काम करेंगे। 3 और 7 10, ये लोग मिलकर पूरा काम कर सकते हैं 10.5 दिन में। इन्होंने 8 दिन तक काम किया, तो कितने का काम बचा, 10.5 दिन में पूरा काम कर देंगे। 8 दिन तक काम किया मेरे दोस्तों, तो काम बचा कितना, 2.5 दिन का बचा ना। 10.5 में 60 घटाएंगे 2.5। ए और बी एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, तो 2.5 दिन में कितना काम करेंगे मेरे दोस्तों, ये बचा काम है मेरे प्यारे, बचा काम, ये तो काम बचा। 10.5 में 60 दिन कर लिया, 2.5 दिन का काम बचा। अब इस बचे काम का 60%, बचे काम का 60% करना है, तो 2.5 का 60% कितना होता है, 10 गुणा 2.5 25, 25 का 60% 15। 15 यूनिट काम को करने में अकेला ए कितना समय लेगा, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो अकेला ए समय लेगा 5 दिन। ये आंसर है सी ऑप्शन। खत्म। तो मेंस के पेपर में ऐसा सवाल आ रहा है, फिर बच्चे कहते हैं पेपर मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, उन्होंने तरीके से पढ़ा ही नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये बताइएगा बच्चों, करो। केशव पानी कर देना यार। एक काम है, एक काम को करने के लिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, एक्स वाई की कार्य क्षमताओं का अनुपात। हाँ, एक्स और वाई मिलकर वो काम 70 दिन में कर सकते हैं। अकेले एक्स ने काम करना शुरू किया और 42 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो पूछा अकेले वाई बचे काम को कितने दिन में करेगा। वाई जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने के जो बेसिक तरीका है वो बच्चा क्या देखेगा, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जो नॉर्मल बालक है वो सवाल को कैसे करेगा, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, वो मिलकर मेरे दोस्तों 70 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 7 12। 70 दिन में कितना काम करेंगे, ये आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब काम अकेले एक्स ने शुरू किया, काम किया एक्स ने 42 दिन तक, 42 दिन बाद छोड़ दिया। एक्स एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो एक्स 42 दिन में कितना काम करेगा। एक्स ने काम करना शुरू किया, एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 42 दिन में करेगा मल्टीप्लाई बाई 42। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो ये काम बचा, ये रिमेनिंग वर्क आ गया, ये आ गया रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क में से जो एक्स ने काम किया वो घटा दो। एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, एक्स 42 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो 42 दिन में इतना क्या होगा। इस बचे काम को वाई कितने समय में करेगा, तो वाई करेगा भी इस बचे काम को 7 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 7 इतने समय में। 7 से 70 चला जाएगा 10 बार, और 7 से 42 चला जाएगा 6 बार, अलग अलग भाग देंगे, तो 120 में से 30 घटाएंगे 90 दिन, तो 90 डेज में करेगा जी वाई बचे काम को। ये आंसर है ए ऑप्शन। ये हो गया सवाल को करने का तरीका। आप में से सभी बच्चों ने सवाल का आंसर कर लिया होगा, ऐसे ही किया है ना स्टूडेंट, स्टूडेंट आपने ऐसे ही किया है। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है यहां पर कमेंट में। आप लोगों ने सवाल ऐसे ही सॉल्व किया है कि नहीं। हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल एक ही लाइन में हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिमाग, यहां तो थोड़ा इजी सवाल है और इसके 2 सवाल मैं आपको और करवाऊंगा। थोड़ा दिमाग से सोचने की कोशिश करो, दिमाग से। बोला है एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो।
एक्स और वाई मिलकर वो काम 70 दिन में कर सकते हैं। एक्स ने काम करना शुरू किया, 42 दिन के बाद एक्स काम छोड़ गया, बचे काम को वाई कितने दिन में करेगा? देखो, एक्स और वाई मिलकर काम 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब यह है, एक्स और वाई मिलकर काम 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक्स 70 दिन काम करे और वाई भी 70 दिन काम करे तो जाके काम पूरा होगा। एक्स भी 70 दिन काम करे, वाई भी 70 दिन काम करे, दोनों ने मिलकर 70 दिन काम किया तो काम पूरा होगा। काम शुरू किया एक्स ने, 42 दिन के बाद एक्स काम छोड़ के चला गया, वाई बचे काम को कितने दिन में करेगा? देखो, वाई अपने हिस्से का तो काम करेगा ही, वाई को 70 दिन तो काम करना ही करना है अपने हिस्से का। आप बोलोगे हां जी सर, वाई को 70 दिन तो काम करना ही करना है अपने हिस्से का। एक्चुअली काम तो एक्स को भी 70 दिन करना था, काम तो एक्स को भी 70 दिन करना था, लेकिन 70 दिन की बजाय एक्स ने 42 दिन ही काम किया, 28 दिन कम काम किया। यानी कि एक्स अपने 28 दिन का काम छोड़कर भाग गया। एक्स को भी 70 दिन काम करना चाहिए था घटोत्कच को, उसने भी 42 दिन ही काम किया, तो एक्स 28 दिन का काम, 70 माइनस 42, 28 दिन का काम छोड़ के भाग गया। एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो एक्स 28 दिन में कितना काम करेगा भाई? ये काम एक्स छोड़ के भाग गया। अब इस काम को करने की जिम्मेदारी भी किसकी बन गई है? वाई की। ये काम भी अब वाई ही करेगा, और इस काम को वाई कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा? 7। इस काम को वाई करेगा मेरे प्यारे भाई 7 एफिशिएंसी के साथ, तो वाई को ये समय एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि एक्स अपने हिस्से का तो काम करेगा ही करेगा, सॉरी वाई अपने हिस्से का तो काम करेगा ही करेगा 70 दिन, लेकिन जो एक्स काम छोड़ के भागा है, 70 की बजाय 42 दिन ही काम छोड़ के भाग गया, 28 दिन कम, वाई को वो काम भी करना पड़ेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। तो यह आ जाएगा 70 + 20 90, तो वाई बचा काम 90 दिन में करेगा। ये हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इतना करने की जरूरत नहीं। ये इसका स्मार्ट अप्रोच, समझ में आया? स्मार्ट अप्रोच है ये इस सवाल की। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 11 12, तो ये तब हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर 16, बनाओ। इस सवाल का क्या आंसर होगा? रिकॉर्डेड देखा करो चंदन। ए और बी 10 और 5 दिन में काम कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, उन्होंने 2 दिन साथ में काम किया। उसके बाद बी को रिप्लेस कर दिया सी से, तो काम अगले 3 दिन में खत्म हो गया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? अगले 3 दिन में। तो आपसे पूछा है सी अकेला 40% काम कितने दिन में करेगा? 40%। ये सवाल है आपके साथ, बहुत बेसिक सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में कर सकता है, तो 10 और 5 का एलसीएम आ गया 10, ही आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी है 1, बी की एफिशिएंसी है 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 2 दिन तक एक साथ काम किया उन्होंने। 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 2 दिन तक। ए और बी एक दिन में काम करते हैं 3, 1 और 2 3। एक दिन में ए और बी 3 यूनिट काम करते हैं, 2 दिन में काम कर लेंगे 6। 2 दिन में 6 यूनिट काम हो गया, बचा काम 4 यूनिट काम बचा। अब मेरे दोस्तों बी को भगा दिया, अब सी आ गया। तो इस 4 यूनिट काम को ए और सी ने किया है, 4 यूनिट काम को किया है ए और सी ने। बी को हमने रिप्लेस कर दिया सी से, पहले ए प्लस बी था, अब बी को भगा के सी आ गया। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट काम ए और सी ने किया है कितने दिन में? 3 दिन में, 3 days में। तो आपसे पूछा है सी को अकेला 40% काम करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है, बताओ। 4 यूनिट काम ए और सी ने 3 दिन में किया है, 3 दिन में। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और सी एक दिन में, अगर 4 यूनिट काम ए और सी 3 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 इधर आएगा, 4/3। ये ए और सी की एफिशिएंसी आएगी 4/3। ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो फिर सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1/3। 1 + 1/3 तो 4/3 होता है, तो सी की एफिशिएंसी 1/3 आ गई। ये एफिशिएंसी निकल गई, अब कुछ भी निकाल सकते हो। सी 40% काम कितने दिन में खत्म करेगा? टोटल काम है 10,
10 का 40% होता है 4। 4 यूनिट काम को सी करेगा 1/3 एफिशिएंसी के साथ, तो सी को कितना समय लगेगा खत्म करने में? 12 दिन लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल। रिमेनिंग काम 4 बचा, बी को हटा के सी आ गया। 4 यूनिट काम को ए और सी ने 3 दिन में किया। ठीक है भाई, तो ए प्लस सी की ए और सी एक दिन में काम करते 4/3, ए की एफिशिएंसी 1 है, सी की 1/3 आ जाएगी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस सवाल को ऐसे भी सोच सकते हो कि आप ऐसे ना करके बताओ, आप ऐसे ना करके ये सोचो 4 यूनिट काम ए और सी ने किया है 3 दिन में, तो भैया ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए जो है एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। यानी कि सी ने फिर कितना काम करा होगा? 1 यूनिट। सी ने कितना काम करा होगा बच्चों? 1 यूनिट। 4 यूनिट काम किया है ए और सी ने 3 दिन में, ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? 3 यूनिट। तो सी ने 1 यूनिट किया होगा, तभी तो 3 1 4 आएगा। यानी कि सी ने 3 दिन में 1 यूनिट काम किया है, 3 दिन में 1 यूनिट। आपसे पूछा है सी टोटल काम का 40%, टोटल काम का 40% यानी कि 4, तो 4 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा? 4 यूनिट काम करना है तो समय भी सी को 4 गुना लगेगा, 12 दिन। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है ना, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा जी। करो। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, एक साथ मिलकर वो 8 दिन में काम करते हैं एक साथ मिलकर। तो आपसे पूछा है एबीसी द्वारा लिया गया समय, अलग अलग समय आपको बताना है। एबीसी द्वारा लिया गया समय, तीनों लोग मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। ठीक है भाई, एबीसी द्वारा लिया गया समय, ये तो उत्तर नहीं आएगा क्योंकि यहां पे 7 आता है, यहां पे 9 आता है। इन दोनों में से एक आंसर होगा। ए बी से 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों लोग मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। ए 60 दिन लेता है, बी 30 दिन लेता है, ये 120, टोटल वर्क 120 मानेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 4 है, सी की 6 है, तो 2 4 6 6 12, 12 एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट काम होगा 10 दिन में। तो आंसर ये भी नहीं है, फिर ये वाला ऑप्शन है भाई। ऑप्शन से चेक करा, तीनों लोग मिलकर 8 दिन में करने चाहिए, क्या तीनों लोग मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं? नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं है, ये वाला बचेगा। ये हुआ ऑप्शन से करने का तरीका। अगर इस सवाल को भाई 60 30 20 कैल्शियम 60 मान लेते हैं ना, तो ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, बी की 2 आ जाएगी, सी की 3, तो तीनों लोग मिलकर काम 10 दिन में करेंगे, 8 दिन में करना चाहिए, तो ये उत्तर नहीं होगा, जो बचा ये वाला आएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? ए किसी काम को करने में बी से डबल टाइम लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है, बी से डबल और सी से 3 गुना, यानी कि बी से डबल लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 मान लिया मैंने, ए को 6 मान लिया, तो ए बी से 2 गुना समय ले रहा है, तो बी लेगा 3, सी से 3 गुना समय ले रहा है, तो ये लेगा 2। ये आ गया टाइम का रेशियो बच्चों, ये क्या आ गया? ये ए बी और सी के टाइम का रेशियो आएगा। टाइम का, बोलो बात समझे कि नहीं? टाइम का रेशियो आएगा 6:3:2। समझ में आया? टाइम का रेशियो आया है, बोलो। अरे भाई साहब कुछ तो बोला करो। ए किसी काम को करने में बी से डबल और सी से 3 गुना समय ले रहा है, देखो बी से डबल हो गया और सी से 3 गुना। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। अब एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा भाई साहब? जवाब दो, एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? तो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा रिवर्स, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। 6 से गुणा करेंगे, 2 6 1:2:3। ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रिवर्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला तीनों मिलकर पूरा काम 8 दिन में करते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं 6। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 48। टोटल वर्क 48 हो गया, 48। टोटल वर्क 48 हो गया, टोटल वर्क 48। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, 8 दिन में करेंगे 48, टोटल वर्क 48।
एबीसी का टाइम पूछा है, टोटल वर्क 48 है, तो ए को कितना समय लेगा 48, टोटल वर्क को 1 से भाग करेंगे 48। बी को कितना समय लेगा, टोटल वर्क 48 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 48/2 24। टोटल वर्क 48 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 48 को 3 से भाग देंगे 16, तो 48 24 और 16 आ गया आंसर, डी ऑप्शन। ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी, करो। ये सब आसान सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था अभी तक। ये वाला करके बताओ, 18 नंबर सवाल बनाएंगे। A takes 4 times as much time as B. Okay. Or 5 times as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 4 days. B can do the work alone in. ए किसी काम करने से बी से 4 गुना या सी से 5 गुना अधिक, यहां पे गलत लिखा हुआ है हिंदी में, मच लगा हुआ है ना, मच लगा हुआ है, मोर नहीं लगा हुआ है। ए किसी काम को करने में बी से 4 गुना या सी से 5 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 4 टाइम्स, ठीक है बच्चे, और सी से 5 गुना समय लेता है। तीनों लोग मिलकर काम करते हैं मेरे दोस्तों 4 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए बी से 4 गुना समय ले रहा है, सी से 5 गुना, तो 4 और 5 का एलसीएम 20, तो मैं ए को ना 20 दिन मान लेता हूं कि ए सपोज 20 ले रहा है। तो अगर ए 20 ले रहा है मेरे प्यारे भाई, तो ए से 4 गुना, ए जो है बी से 4 गुना समय ले रहा है, तो बी कितना लेगा फिर 5, 5 का 4 गुना 20 होता है। ए जो है वो सी से 5 गुना समय ले रहा है, यानी कि सी कितना समय लेगा फिर 4, 4 से 5 गुना करेंगे तभी तो 20 आएगा। समझ में? थोड़ा लॉजिकली सोचने की आदत डालो भाई। ए जो है वो सी से 4 कितना समय ले रहा है 5 गुना, तो ए को मैंने 20 मान लिया, तो सी कितना समय लेगा फिर 4। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा। रिवर्स करेंगे 20 5 4 का एलसीएम 20 होता है, 20 से भाग दे दो, 20 से कम 20, 5 चौक 20 और ये 4 पंजे 20। ये आ गया मेरे दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का उल्टा। तीनों लोग मिलकर पूरा काम 4 दिन में करते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10, 4 दिन में कितना काम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4। इस काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला बी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन में। ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, रिवर्स करना है तो 20 5 4 का एलसीएम 20 होता है, 20 से भाग कर दो एक बार, 20/5 4, 20/4 5, डायरेक्ट जल्दी हो जाता है रिवर्स। रेशियो में समझाया था ये शॉर्टकट, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी यह क्या बढ़िया शॉर्टकट है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैं जो सवाल करवाऊंगा इनको बड़े प्यार से करेगा मेरे दोस्तों 19वां, ये बताइएगा जल्दी से करिएगा। सारे सवाल एफिशिएंसी बेस्ड है। एफिशिएंसी ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 4 5 3 है। टाइप ई एफिशिएंसी बेस्ड चल रहा है ये, इस शीट में एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है केवल। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 4 5 3 है। एक साथ वो तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने समय में करेंगे, ए और सी दोनों मिलकर। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 4 5 3 है, तो तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं 4 5 9 और 3 12, एक दिन में काम करते हैं 12, तो 25 दिन में कितना काम कर लेंगे 25। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क का 35% करना है, 35%, टोटल वर्क का 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5%, 1/20, 35% 7/20। इतना काम करना है। बोला है कितना समय लेंगे ए और सी मिलकर, तो ए और सी मिलकर लेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ। ए और सी की एफिशिएंसी 7 है, 7 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 7। आप बोलोगे हाँ जी सर, 7 से 7 कट जाएगा, 12 गुणा 25 300, 300 को 20 से भाग देंगे यानी कि 15 दिन। 15 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कर पाओगे? ठीक, आगे चलते हैं।
जिस सवाल में सीधी एफिशिएंसी दिया होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। इस सवाल को करके बताओ, ठीक है ना। 2 सवाल करवाऊंगा, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है सवालों की, बनाएंगे बच्चों। क्या उत्तर है इस सवाल का, फटाफट करो जरा, जल्दी बनाओ। देखो बच्चों, एक काम को पूरा करने में एक्स वाई से 30% ज्यादा एफिशिएंट है और जेड वाई से 20% कम एफिशिएंट है, जेड वाई से, ठीक है। तो इस पहली लाइन का इस्तेमाल करके मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। पहली लाइन का इस्तेमाल करके एक्स वाई से 30% ज्यादा एफिशिएंट है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। वाई की एफिशिएंसी 10 है तो एक्स की 3 ज्यादा है, 13। यह आ गया। जेड वाई से 20% कम एफिशिएंट है। वाई की 10 है तो 10 का 20% 2 होता है, 10 से 2 कम यानी कि 8। तो जेड की एफिशिएंसी 8। तो बच्चों यहां से तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो 13:10:8 हो जाएगा। एक साथ अगर वो काम करे तो काम 44 दिन में होगा। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया। एक साथ काम करते हुए 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया है, तो आपसे पूछा है बचा काम एक्स कितने दिन में करेगा। एक तो तरीका वही है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना होगा पर जल्दी होगा। बोला है ये एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, एक साथ मिलकर वो काम 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। वाई और जेड ने काम किया है 70 दिनों तक, बाकी काम कितने दिन में करेगा एक्स। तो देखा बेटा, एक्स को 44 दिन तो काम करना ही करना है, एक्स को 44 दिन तो काम करना ही करना है। वाई और जेड को भी 44 दिन काम करना चाहिए था। वाई और जेड को काम करना चाहिए था 44 दिन। वाई और जेड ने काम किया 70 दिन। तो 44 से 70 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, यहां पर 26 ज्यादा है, यानी कि वाई और जेड ने 26 दिन ज्यादा काम किया। तो यह काम एक्स को नहीं करना पड़ेगा। भाई अगर एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे, काम पूरा हो जाएगा। वाई जेड ने 70 दिन काम किया, काम करना था वाई जेड को 44 दिन, काम किया 70 दिन, 26 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो ये काम जो है हमारे एक्स को नहीं करना पड़ेगा। भाई वाई और जेड एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 8 18। तो वाई और जेड 26 दिन में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 26, यानी कि ये काम एक्स को नहीं करना पड़ेगा। यानी कि मेरे दोस्तों एक्स 13 एफिशिएंसी है, तो 13 एफिशिएंसी के साथ एक्स को ये काम लेस करना है। तो भाई एक्स को कितने दिन लगेंगे, 44 दिन ना लग के 44 से इतना समय कम लगेगा, 13 दूनी 26। 44 में से 36 घटाएंगे यानी कि 8 दिन। तो एक्स 8 दिन में मेरे दोस्तों अकेले काम करेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा लॉजिकली सोचना है, बट आंसर 1 सेकंड में आएगा।
एक सवाल आपको और दिखाता हूं ऐसा, ये बताएंगे जल्दी से। 21वां मजेदार सवाल है बच्चों, मजेदार। देखते हैं कौन कर पाता है। बनाओ। किसी काम को करने में एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 है। किसी काम को करने में एक साथ मिलकर वो सेम काम को 35 दिन में करते हैं। बी और सी ने 21 दिन काम किया, तो आपसे पूछा बचे काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा। 3 लोग हैं ए बी और सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 कार्य क्षमता का अनुपात। एक साथ काम करते हुए काम को 35 दिन में पूरा कर सकते। इसका मतलब ए 35 दिन काम करे, बी 35 दिन काम करे, सी 35 दिन काम करे, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम कब पूरा होगा? जब ए भी 35 दिन काम करे, बी भी 35 दिन काम करे, सी भी 35 दिन काम करे। बी और सी ने 21 दिन काम किया, बचे काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो भाई ए को 35 दिन तो काम करना ही करना है अपने हिस्से का, लेकिन काम तो बी और सी को भी 35 दिन करना चाहिए था। काम तो बी और सी को भी 35 दिन करना चाहिए था। काम बी और सी ने 21 दिन किया, केवल 35 की बजाय 21 दिन काम किया, यानी कि बी और सी 14 दिन का काम छोड़कर भाग गए। बी और सी 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए। काम किसके माथे में आ गया? ए के माथे में। उस काम को ए करेगा अब, तो यानी कि ए को ज्यादा समय लगेगा। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 11, 5 6 11। बी और सी 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए, तो मल्टीप्लाई बाई 14। इतना काम ए को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये काम ए को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ए ये काम करेगा जी 7 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि बटे 7। तो ए को 35 की बजाय ये दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 35 प्लस 22 57। तो ए को पूरा काम करने में 57 दिन लगेंगे, बचे काम को करने में बी ऑप्शन आंसर है। क्या आप इस सवाल को सोच पाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर, देखो 2 लैंग्वेज बनती है, मैंने आपको दोनों लैंग्वेज करवा दी। ठीक है, तो इससे आपका समय बचेगा, वरना फिर टोटल वर्क में से जो काम हो गया उसको घटाओ, फिर ए से करवाओ, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है। सवाल नंबर 22, हमें आंसर चाहिए, मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2018 का। बनाओ जी, क्या उत्तर है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। सी बी से 40% अधिक एफिशिएंट है। ए और सी 3 दिन के लिए काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। ए और बी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। 3 लोग हैं प्यारे भाई, ए बी और सी। सवाल में एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। पहली लाइन, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू इक्वल टू 4। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, ए की 4 है तो बी की 5 है। उसके बाद सी की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। सी की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, बी की 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की 2 ज्यादा है, 7। ये आ गया, ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी और सी की। अब दोस्तों यहां तक तो बात क्लियर है। पहली लाइन क्यों दी है? मुंह फुकाने के लिए नहीं दी, टोटल वर्क निकालने के लिए दी है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 68 टोटल वर्क आ गया। ए और सी 3 दिन के लिए काम करते हैं। ए और सी 3 दिन में कितना काम करेंगे जी? ए और सी एक दिन में करते हैं 4 और 7 11। ए और सी 3 दिन में काम करेंगे भाई साहब 33। 60 में से 33 काम कर देंगे 3 दिन में, बचा काम कितना? 27 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ए और बी करेंगे मेरे प्यारे बचे काम को 9 एफिशिएंसी के साथ, 4 5 9, यानी कि कितने समय में? 3 दिन में। ये आंसर है डी ऑप्शन। इससे आसान सवाल क्या बनेगा भाई साहब? इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बनता है ये एफिशिएंसी पर। सवाल और आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा जल्दी से, करो। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है।
बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, सी बी से 28% मोर एफिशिएंट है। वे एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं तीनों लोग। अकेले काम को बी कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया सवाल। 3 लोग हैं, ए बी और सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी है 5। बहुत बढ़िया। सी बी से 28% ज्यादा एफिशिएंट है। 28% ज्यादा का मतलब, अब देखिए 5 का 28% होता है 140, यानी कि 1.4। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 1.4 ज्यादा है। 5 में 1.4 ऐड कर दो 6.4। भाई दशमलव को अगर हटाने के चक्कर में लग गए तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी, उनके चक्कर में मत पड़ो, ये सिंपल ही रहने दो ऐसे ही। ए की 4 है, बी की 5 है, सी की 5 से 28% ज्यादा करेंगे तो 5 में 1.4 जोड़ देना। 5 का 28% 1.4 होता है 6.4। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 4 है, ए 40 दिन में पूरा काम करेगा तो ए एक दिन में 4 काम करता है, 40 दिन में करेगा। 4 गुणा 40 160, ये टोटल वर्क आ गया। 4 एक दिन में, 40 दिन में 160। एक साथ 5 दिन का काम करते हैं ए बी और सी। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 5 9 6 15.4। तीनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं। तो तीनों लोग मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे? भाई 15 पंजे 75 2 77, 77। तो 160 में से 77 यूनिट काम कर दिया तो बचा काम कितना जी आपका? 83 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को करने में बी कितना समय लेगा? तो बी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लेगा? बटे 5, यानी कि यह 16 पंजे से 16 सही 3/5 दिन लेगा बी बचे काम को करने में। और यह सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आया? कर पाओगे क्या आप इस टाइप के सवाल को? क्या आप सवालों के साथ खेलना सीख रहे हैं? जी, आगे चलते हैं। इजी क्लास है ना आज की, एफिशिएंसी के सवाल इजी होते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर, इसी वैरायटी के सवाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, ठीक है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं, बताओ करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताइएगा। तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ा है सचिन। 5 का 28% 1.4, 5 में 1.4 जोड़ेंगे 6.4 करेगा। उससे कैलकुलेशन हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते श्रुति? एक्स किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ओके। वाई की एफिशिएंसी एक्स से 20% ज्यादा है। जेड की जो एफिशिएंसी वाई से 25% कम है। वाई और जेड 35% काम करते हैं, एक्स रिमेनिंग काम करता है। काम कितने समय में पूरा हुआ? बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी गुड लैंग्वेज। यहां पे पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ है, पूरा काम। तो पहले आपको मेरे दोस्तों यहां से एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वाई एक्स से 20% ज्यादा एफिशिएंट है, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। तो y की एफिशिएंसी x से 20% ज्यादा, x की 5 है तो y की एफिशिएंसी 6 है। उसके बाद z y से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, y से 25%। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, यानी कि y की एफिशिएंसी 4 है तो z की 5 है। z y से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर ये हो जाएगा, y की 4 है तो z की 5 है। तो यहां से कंबाइंड करके क्या आप तीनों लोगों की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? एक्स वाई और जेड की नहीं निकाल सकते बच्चों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 और 4 को इक्वल बना लेते हैं 12। 12 बनाने के लिए यहां इस पूरे ऊपर के रेशियो में 2 से गुणा,
नीचे के रेशियो में 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। तीन लोगों की पहली लाइन, अब एक्स किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये लाइन क्यों दी होती है? लाइन दी होती है टोटल वर्क निकालने के लिए। एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 10। एक्स 30 दिन में कितना काम करेगा? 300। टोटल वर्क आ गया जी 300, 300। बोला है वाई और जेड ने मिलकर 35% काम किया, बाकी काम एक्स ने किया। पूरा काम कितने दिन में हुआ? टोटल वर्क है 300। अब 300 का 35% होता है 105। 105 काम किया है वाई और जेड ने, तो बचा काम कितना है? 300 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 195। 195। तो 300 का 35% 105 यूनिट काम किया है वाई और जेड ने। वाई और जेड करेंगे 12 और 15 27 एफिशिएंसी के साथ, तो इतना समय लगेगा बटे 27। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। बचा काम है 195। जेड इज लेस एफिशिएंट देन वाई। जेड वाई से 25% कम एफिशिएंट है। यार पूरा सवाल खत्म हो गया। यहां पे 4:3 आएगा, मैंने पढ़ा नहीं ढंग से। जेड की एफिशिएंसी वाई से 25% कम है, यानी कि 1/4 कम है। वाई की 4 है तो जेड की 3 है, तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 10:12 रेशियो 9 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। सॉरी, 3 से गुणा करेंगे आएगा। टोटल वर्क अभी भी 300 आएगा। एक्स की एफिशिएंसी 10 है, एक्स पूरा काम 30 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया 300। अब सुनो, वाई और जेड ने 35% काम किया, टोटल वर्क है 300। 300 का 35% होता है 35 तिया 105। 105 यूनिट काम किया वाई और जेड ने। बचा काम कितना है? 300 में से 105 घटाएंगे 195, वो काम किया है अकेले एक्स ने। तो 105 यूनिट काम 300 का टोटल वर्क का 35% वाई और जेड ने किया। वाई और जेड करेंगे 12/9 21 एफिशिएंसी के साथ। वाई और जेड को इतना समय लगेगा। बचा काम किया है अकेले एक्स ने, तो एक्स करेगा मेरे प्यारे भी कितना? 10 एफिशिएंसी के साथ। एक्स को इतना समय लगेगा बटे 10। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ये पूछा टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो टोटल काम हुआ जी 105 बटे 21 5, और 195 को 10 से भाग देंगे 19.5, यानी कि 24.5 दिन में पूरा काम हुआ है। ए ऑप्शन आंसर है 24.5 दिन में। तीन सौ का 35% 105 होता है, वाई और जेड ने किया। बाकी बचा काम जो है मेरे प्यारे भाई 195 एक्स ने किया है। 105 यूनिट काम को वाई और जेड करेंगे 21 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में। बचे 195 को एक्स करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ 19.5 दिन में। तो टोटल काम हुआ 5 + 19.5 24.5 डेज में। बहुत ही अच्छा सवाल है। वेरी वेरी गुड लैंग्वेज इन दिस क्वेश्चन। आगे चलते, तो इसी टाइप में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, थोड़ा बहुत हेर फेर करके सवाल देता रहता है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, आप मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसका। करो।
करो। हां जी सचिन, 105 यूनिट काम जो है पिछले सवाल में ये वाई और जेड ने किया है 21 एफिशिएंसी के साथ, ये बचा काम एक्स ने किया है। हर चीज लिखी थोड़ने जाती है बोर्ड पे। सेम इसी टाइप का सवाल है, करके बताओ क्या उत्तर होगा इस सवाल का। इसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर सवाल है एफिशिएंसी का। तो देखो मैंने ना हर वैरायटी के सवाल को एक जगह डाला है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी आ जा रहा है। ये सब बच्चों का आंसर आ गया 13.5 दिन। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्त। गौरव, निशांत, धनंजय, अमन, उमेश, आदर्श, श्रियांशी, मीनू, सुदीप, वेरी गुड। ठीक है ना। देवांश, राघवेंद्र, टुकाई भाई, टुकाई जी वेरी गुड, आपका आंसर आया है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26वां। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, हर बच्चे का आंसर चाहिए हमको। हां जी सचिन, रितेश भाई बिल्कुल सही। आकाश, एफिशिएंसी वाले सवाल बताइएगा। जल्दी से करके बताइए। आंसर डेसिमल में। एक काम को करने के लिए ए बी की एफिशिएंसी बी से 60% ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी सी से 10% कम है। सी सेम काम 36 घंटे में करता है, ए और बी ने 5 घंटे तक काम किया। तो आपसे पूछा है बचे काम को अकेला सी कितने समय में करेगा। बचे काम को देखो, 3 लोग हैं मेरे दोस्तों यहां पर, ए बी और सी। ए बी से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, बी सी से 10% कम एफिशिएंट है, बी सी से 10% कम कार्य कुशल है। यानी कि सी की एफिशिएंसी 10 है तो बी की 9 है। ये आ गया। अब बोला ए बी से 60% ज्यादा है। अब 9 का 60% होता है 5.4। वो ज्यादा कैलकुलेटिव तो है नहीं, 5.4। तो ए की एफिशिएंसी अगर बी की 9 है तो ए की 5.4 ज्यादा है, 14.4। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी और सी की। समझ में? ए की एफिशिएंसी बी से 60% ज्यादा है, तो 9 से 60% ज्यादा करेंगे तो 14.4 आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला सी अकेला उस काम को 36 घंटे में पूरा कर सकता है। सी की एफिशिएंसी 10 है, सी काम 36 घंटे में करता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा सी 36 घंटे में कितना काम करेगा 360। टोटल वर्क आएगा 360। ए और बी एक साथ 5 घंटे तक काम करते हैं, तो ए और बी एक साथ 1 घंटे में कितना काम करते हैं ए और बी, 14 नो 23, 23.4। तो ए और बी 5 घंटे में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 23 पंजे 115 और 2 117, 117। तो 360 में से 117 यूनिट काम हुआ, तो बचा काम कितना है, बचा काम है 243। इस बचे काम को अकेला सी कितने समय में करेगा, तो इस बचे काम को अकेला सी करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ 243/10, 24.3 दिन में। ये आंसर हो जाएगा। बताओ इजी सवाल बना कि नहीं। देखो तो ये भी एक तरीका होता है यहां पे कैलकुलेशन कम करने का। दशमलव हटाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी एफिशिएंसी आ जाएंगी, कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी जी। ये वाला सवाल करेंगे 27 नंबर, ये अभी लेटेस्ट आया है इस साल के पेपर में। करो जी, क्या उत्तर है इस सवाल का। स्वामी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। गणेश स्वामी से 20% लेस एफिशिएंट है, रघु स्वामी से 20% मोर एफिशिएंट है। वर्किंग टुगेदर स्वामी और गणेश ने 30% काम किया, गणेश और रघु ने मिलकर रिमेनिंग काम किया। तो आपसे पूछा पूरा काम कितने समय में होगा खत्म, ये बताइएगा। इस सवाल का आंसर
आप मुझे बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट बताइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शीट अपलोड हो चुका है। साहिल जल्दी करिएगा। राजकिरण जी जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर मैं बताऊंगा। डी ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ गया। 12 सही 2/5। वेरी गुड। अरे 10 नहीं है, 12 सही 2/5 इसका आंसर है। ऐसा कोई बालक है जिसका आंसर ना आया हो? ऐसा भी कोई दुष्ट है जिसका आंसर ना आया हो? बिल्कुल हो संदीप। ऐसा सवाल मैंने आपको करवा दिया ना एक। कैसे बालक हो यार, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। कौन कौन है? स्वामी, गणेश और रघु, 3 लोग हैं। स्वामी, गणेश और रघु। बोला है स्वामी किसी काम को 24 दिन में करता है। गणेश स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है। गणेश स्वामी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। स्वामी की एफिशिएंसी 5 है तो गणेश की 4 है। अगली लाइन, रघु स्वामी से 20% अधिक एफिशिएंट। रघु स्वामी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। स्वामी की 5 है तो रघु की 1 ज्यादा है 6। ये 3 लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। रघु स्वामी से 20%, स्वामी की 5 है तो रघु की 6 है। अब ध्यान से सुनेगा, स्वामी 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। स्वामी की एफिशिएंसी 5 है, 24 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 120। 120 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को करना है, कौन कौन करेगा इस टोटल वर्क को? स्वामी और गणेश 30% काम करते, तो 120 का 30% होता है 36। तो बचा काम कितना फिर? 120 में से 36 उन्होंने कर दिए तो बचा काम 84। तो 120 का 30% 36 यूनिट काम करते हैं स्वामी और गणेश। स्वामी और गणेश करेंगे 5-4-9 एफिशिएंसी के साथ, तो स्वामी और गणेश को इतना समय लगेगा। बचा काम 84। 120 में 36 घटाएंगे 84। 84 काम किया है गणेश और रघु ने मिलकर। गणेश और रघु ने मिलकर बाकी काम किया। गणेश और रघु करेंगे 10 एफिशिएंसी के साथ। 4-6-10 कितना समय लगेगा? ये टोटल काम कितने दिन में हुआ? 4 और 8.4 12.4 दिन में। ये आंसर है भाई। 36/9 4 और 8.4 12.4। 12 सही 2/5 दिन में खत्म। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो हम उसके सीधे हाथ लेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, बताइएगा। करो सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28। ये करके बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। अगला ठीक है ना?
सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। सी जो है बी से 5 टाइम्स प्रोडक्टिव है, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 5 गुना है। ऐसी बोला है पहली लाइन में, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ए को काम पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। ए को काम पूरा करने में ए, बी और सी 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी अकेला काम करते हुए बी कितने समय में वो काम करेगा अकेला काम करते हुए बी? बहुत अच्छा सवाल। सी की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे भाई बी से 5 गुना है। ए किसी काम को करने में 60 दिन लेता है, 60 डेज, जबकि ए, बी और सी उस काम को करने में लेते हैं मिलकर 12 दिन। तो अब पूछा अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ए, बी और सी मिलकर काम को करने में 12 दिन लेते हैं, अकेला बी कितने दिन में करेगा? ये एफिशिएंसी का रेशियो सी और बी का है जी। टोटल वर्क क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल वर्क आ जाएगा 60 और 12 का एलसीएम 60। तो ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी 5। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें ये बताओ स्टूडेंट कि ए की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट आ गई, 4। मुझे पूछा अकेला उस काम को बी कितने समय में करेगा? बी और सी की एफिशिएंसी का सम 4 है। बी और सी करेंगे 1:5। बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 1:5। तो बी मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, बी की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? 4 को अगर मैं 1:5 बांटूंगा भाई टोटल कितना है? बी और सी की एफिशिएंसी का सम 4। बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 1:5। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 आउट ऑफ टोटल कितना? टोटल हो जाएगा 6, यानी कि आ जाएगा 2/3। तो बी की जो एफिशिएंसी है बच्चों 2/3 आ गई। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। यही लॉजिक है कि 4 को 5:1 में बदलना है, 4 को 5:1 में ब्रेक करना है। 4 को 5:1 में बदलेंगे तो बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 4 का 1 पार्ट लेना है आउट ऑफ टोटल 6, यानी कि बी की एफिशिएंसी आएगी 2/3। 2/3 एफिशिएंसी के साथ बी को 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 90 दिन लगेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन, 90 डेज। ठीक है ना? सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, यहां पर फटाफट हो जाएगा। रेशियो ब्रेक करना आता ही आप लोगों को। आगे चलेंगे, सारा खेल यहां पर रेशियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29वां। सारे सवाल एफिशिएंसी बेस्ड हैं। बनाओगे जी, इसका क्या उत्तर है? बनाइएगा। 4 को 5:1 में नहीं ब्रेक कर सकते जी। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। वाई जो है एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। एक्स वाई ने 3 दिन तक काम किया, बचे काम को जेड ने किया है 15.5 दिन में। तो आपसे पूछा है एक्स वाई जेड मिलकर ओरिजिनल काम कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, वाई जो है वो एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वाई एक्स से 20% कम एफिशिएंट। एक्स से, एक्स की एफिशिएंसी 5 है तो वाई की 4 है। ये आ गया। एक्स जो है काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। 24 दिन में मेरे दोस्तों कितना काम करेगा एक्स? एक्स की एफिशिएंसी 5 है, 5 तो 24 दिन में करेगा जी 5 गुणा 24, 120 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया। एक्स और वाई ने 3 दिन तक काम किया, तो एक्स और वाई 3 दिन में कितना काम करेंगे? एक्स और वाई 1 दिन में काम करते हैं 9, 5 4 9, तो एक्स और वाई 3 दिन में कितना काम करेंगे जी? 27। 120 में 27 यूनिट काम हुआ, बचा काम कितना? 93। इस बचे हुए काम को जेड ने किया है, बचे काम को जेड ने किया 15.5 दिन में, 15.5 दिन में। तो बचे काम को जेड ने किया 15.5 दिन में, जेड ने 93 यूनिट काम किया है 15.5 दिन में। तो जेड 1 दिन में कितना काम करता है? भाग दे देंगे, 6 बार चला गया, 15.5 6 93, यानी कि जेड की एफिशिएंसी 6 आ गई। जेड 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है। बोला एक्स वाई जेड मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? भाई टोटल वर्क 120 यूनिट। इस काम को तीनों लोग मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? तीनों लोग मिलकर करेंगे 5
4 9 और 6 15 एफिशिएंसी के साथ। तीनों लोग मिलकर करेंगे XYZ 15 एफिशिएंसी के साथ। 120/15 8 दिन में ये उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। खत्म। तो इस सवाल में लॉजिक ये था कि पहले जेड की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तब आगे सवाल प्रोसीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल है आपके सामने यहां पर 30। ये बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बनाओ, करो। लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं बिल्कुल आपको, बनाइएगा जी। क्या उत्तर है? एक्स और वाई किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। ओके, एक्स वाई किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया। दे वर्कड टुगेदर फॉर 15 डेज। उन्होंने 15 दिन काम किया। एंड देन जेड जॉइंड देम। फिर जो है जेड ने उनको ज्वाइन कर लिया। सारे लोगों ने मिलकर बचा हुआ काम 22 दिन में किया। ठीक है। यदि वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है, वर्क डन बाई वाई इन 8 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई जेड इन 12 days, देन एक्स अलोन कंप्लीट 1/12 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क। एक्स ओरिजिनल वर्क का 1/12 कितने समय में कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। कौन बालक इस सवाल को करने की ताकत रखता है? वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेटेस्ट सवाल। बोला है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर, एक्स और वाई है, इनको मिलाओ, कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? 48 दिन में। ठीक है। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर काम करने के बाद जेड भी शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर बचे काम को 22 दिन में पूरा किया। वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है, तो एक्स ओरिजिनल काम का 1/12 कितने दिन में करेगा? देखो, जो पहली जो लाइन है मेरे दोस्तों, जो पहली लाइन है मेरे प्यारे भाई सुनेगा, जो पहली लाइन से आपके सामने ये वाली जो है, हम यहां पर किस पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई? हम यहां पर ध्यान देंगे बच्चों केवल रिमेनिंग वर्क पे। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, बचे काम पर ध्यान दो। मैं हमेशा बोलता हूं कैसे सवाल आएगा, तो एफिशिएंसी से आपको सॉल्व करना है, बचे काम पर ध्यान दो। सुनिए, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो एक्स और वाई के कितने दिन का काम बाकी है? एक्स और वाई 48 दिन में काम पूरा कर सकते थे, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो एक्स और वाई के 33 दिन का काम बाकी है। 33 दिन का ये रिमेनिंग वर्क है। अब जेड भी उनके साथ शामिल हो गया, यानी कि अब एक्स और वाई के साथ जेड भी शामिल हो गया, और उन लोगों ने काम कर दिया मेरे दोस्तों कितने समय में? 22 दिन में। यानी कि जिस काम को एक्स और वाई 33 दिन में करते, उस काम को एक्स वाई और जेड ने 22 दिन में किया। लॉजिक क्लियर हुआ? बचे काम पे ध्यान देना है। एक्स वाई किसी काम को 48 दिन में कर सकते, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो एक्स वाई के 33 दिन का काम बाकी है। अब एक्स वाई के साथ जेड भी शामिल हो गया। अब तीनों ने मिलकर वही बचा काम 22 दिन में किया। जिस काम को एक्स वाई 33 दिन में करते, उस काम को एक्स वाई ने 22 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो क्या है? 3:2। 11 3 33, 11 2 22, 3:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा, 2:3। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, यहां तक की बात क्लियर है? यस। तो ये एक मुझे पता चल गया एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो मुझे पता चल गया ना। अगली लाइन ये बोली है, अब अगली लाइन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है यहां पर, y द्वारा 8 दिन में किया गया काम z द्वारा 12 दिन में किए गए काम के बराबर है। भाई तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। मैं यहां से y और z की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। y जितना काम 8 दिन में करता है, उतना काम z 12 दिन में करता है। तो y जितना काम 8 दिन में करता है, सेम उतना ही काम z 12 दिन में करता है। तो टाइम का रेशियो क्या है? 2:3। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। वाई जेड की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया।
अब ध्यान सुनिएगा, मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। बताओ बच्चों, अगर x प्लस वाई 2 है, x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, x प्लस वाई 2 है और इन तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा? 1 2 और 1 3, यानी कि जेड की एफिशिएंसी यहां से 1 आ गई। x प्लस वाई 2 है और x प्लस वाई प्लस जेड 3 होना चाहिए, तो 2 और 1 3। आपके पास दो अलग अलग रेशियो हैं, यहां जेड का मान 2 है, यहां जेड का मान 1 है। गलत बात है, बैलेंस करना होगा, 2 और 1 को बराबर बनाओ, तो इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 रेशियो 2। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जेड का मान 2 आ गया, जेड की एफिशिएंसी 2 आ गई, वाई की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई साहब? एक्स की एक्स प्लस वाई 4 होना चाहिए, वाई की एफिशिएंसी 3 है, एक्स प्लस वाई 4 होना चाहिए, एक्स की एफिशिएंसी आ गई 1। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, दो रेशियो को बैलेंस करना था केवल। यहां पे जेड की एफिशिएंसी 2 है, वाई की 3 है, एक्स प्लस वाई 4 होना चाहिए, वाई 3 है, तो एक्स 1 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। बोला एक्स ओरिजिनल काम का 1/12 कितने दिन में करेगा? एक्स और वाई मिलकर पूरा काम 48 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। 48 दिन में कितना काम करेंगे? ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क का 1/12 करना। इस 1/12 काम को अकेले एक्स कितने समय में करेगा? तो एक्स करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ बटे 1, यानी कि 16 दिन में। तो 16 दिन इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त। बताओ मजा आए सवाल करके? लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। समझ में आया बच्चों? सारा खेल रेशियो का है। ये सवाल इसलिए आसान हो जाते हैं क्योंकि यहां पे एफिशिएंसी पता चल गई है। जिस सवाल में टाइम दिया होता है या एफिशिएंसी दिया होता है वो इजी हो जाता है। जहां ये नहीं दिया होता भैया, वहां एक्स मान के करना पड़ता है, मुश्किल होता है वो सवाल। इसलिए कल की क्लास आपको मुश्किल लगी होगी क्योंकि वहां पे टाइप अलग था, डिफरेंट टाइप था वो। ये टाइप इजी है एफिशिएंसी वाला, और ये मैक्सिमम लेवल है एफिशिएंसी वाले सवालों का। इससे ऊपर का सवाल नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज इतना ही हम करेंगे, बाकी कल। बाय।